हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं सेकेंड क्वांटम संख्या जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में हम समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसको कह सकते हैं कोणीय क्वांटम संख्या, एजीमेंथल या एंगुलर क्वांटम नंबर कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में एक एक पॉइंट को समझते हैं हम लोग। ये जो क्वांटम संख्या होती है, कोणीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एल लिखा जाता है, ठीक है, सेकंड के लिए एल। और फर्स्ट कौन सी थी? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते थे। तो एन के बाद में आपका आता है एल, ठीक है। तो एन मुख्य क्वांटम संख्या, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो बताया था या इसको जो खोजा था, उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया था? एजीमेंथल क्वांटम नंबर की खोज की थी, या इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये खास से बात है, तीसरी बात, कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, इसका जो मान होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका मान स्टार्ट होता है जीरो से n-1, जीरो से स्टार्ट होता है। आप लोग ध्यान रखिए, जीरो से n-1। मैंने आपको कल बताया था मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से अनंत तक होता है। ये ध्यान रखना मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, एक से अनंत तक। लेकिन द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, इसका मान कहाँ से स्टार्ट होता है? n-1 तक होता है। ओके, इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? कोणीय क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ऊपर भी लिखा हुआ है। परमाणु में उपकोष, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं राइट करा वो इंपॉर्टेंट बात है। परमाणु में उपकोष उपकक्षा या उप ऊर्जा के बारे में बताती है। तो मुख्य रूप से अगर बात करेंगे दोस्तों, दो बातें हैं। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, उसका मान 0 से n-1 तक होता है। और सेकेंड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वांटम संख्या किसको बताती है? तो दोस्तों ये क्वांटम संख्या उपकोष को बताती है। मुख्य रूप से बात करेंगे तो उपकोष, सब सेल के बारे में बताती है, ठीक है। बाकी उपकक्षा उप ऊर्जा के बारे में बताती है, ये कह सकते हैं। एल की सहायता से, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान को ज्ञात कर सकते हैं तथा साथ में उपकोष की आकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं उपकोष की, तो मुख्य रूप से उपकोष होते हैं 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ। डन। इनके लिए n का मान 1 से स्टार्ट होता है। संख्या वैसे लिख देना आपको क्रम के हिसाब से, 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 और 4। ओके, बराबर है ना। इसके लिए आप सूत्र लगा सकते हो n-1। देखिए पहले के लिए आप सूत्र लगाओ 1, n का मान कितना है? 1। तो n की जगह पर कितना आ जाएगा? 1। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ध्यान रखना, s उपकोष के लिए n का मान 1 होता है, लेकिन l का मान कितना होता है? 0। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, सेकेंड, पी उपकोष की बात करें तो हो जाएगा n की जगह, n होता है उसकी जगह पर, मैं इसको यहाँ पर लिख ही देता हूँ भाई, आप बार बार n-1, ठीक है। n की जगह कितना है? 2। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो P जो आपका उपकोष होता है, इसके लिए L का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 1। आगे हो जाएगा D के लिए, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट, 4 - 1 3। तो लास्ट आपका जो F उपकोष होता है, इसके लिए L का मान 3 होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 0 1 2 3 इस प्रकार से स्टार्ट होता है। इसका मान सीधा 1 से स्टार्ट होता है, इसका मान 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अब आकृति की बात कर लेते हैं। दोस्तों S उपकोष के लिए जो आकृति होगी वो होती है दोस्तों गोलाकार। कैसे होती है? गोलाकार, स्फेरिकल। सेकेंड हो जाएगा P होता है, इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों,
तो पी होता है, इसकी आकृति होती है डंबलाकार। ठीक है, कैसे होती है? डंबल के आकार की, तो उसको डंबल भी बोल सकते हैं, डंबला आकार। ठीक है, डंबला आकार। आपका हो जाएगा नेक्स्ट डी। डी उपकोष होता है, इसका होता है द्विडंबलाकार, या इसको डबल डंबलाकार भी बोल सकते हैं, द्विडंबलाकार। डंबल देखा ना, उसके जैसी। दोस्तों लास्ट जो एफ होता है, इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, मतलब बहुत जटिल होती है। इसकी कैसे होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है। तो ये बात होगी दोस्तों। अब इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं बता ही देता हूँ आपको। ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका एस होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एस होता है, इसको लिया गया है कहाँ से? तो दोस्तों इसको लिया गया है शार्प से। शार्प में पहला जो लेटर है, इसका अर्थ मतलब एस का अर्थ होता है शार्प, और शार्प में एस जो फर्स्ट लेटर होता है, इसको एस उपकोष लिया गया है। ठीक है, इससे जो आपका पी होता है, पी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको लिया गया है प्रिंसिपल से। कहाँ से लिया गया है? प्रिंसिपल से। ओके, डी की बात करें दोस्तों तो डी लिया गया है डिफ्यूज से, डिफ्यूज। और जो आपका एफ होता है, इसको लिया गया है फंडामेंटल से। मतलब आप समझे ना, जो आपका एस होता है, इसको शार्प का फर्स्ट लेटर लिया गया है, इसका इंग्लिश का अर्थ होगा इसका। ठीक है, पी होता है, इसकी बात करेंगे तो इसका होता है प्रिंसिपल से पी लिया गया है, डी से डिफ्यूज से डी लिया गया है, और एफ फंडामेंटल से लिया गया है। ये जो होते चारों के चारों, यह दोस्तों चारों शब्द वैज्ञानिक जो होते उसके द्वारा जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके प्रयोग में लिए गए थे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों। ये जो चारों होते हैं, इन चारों शब्दों को वैज्ञानिक द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रयोग में लिए गए थे। तो ये जो चारों होते शब्द, इनको वैज्ञानिक रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रयोग में लिए गए थे। फिर इसके आधार पर उस उपकोष होता है, इसको बताया गया है। ओके दोस्तों, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी बहुत और मैं जानकारी देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक सूत्र दे रखा है इसके अंदर। देखिए, यदि हमको किसी उपकोष के अंदर, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र है जो कि है 2l+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, 2 का गुणा इसके साथ होगा, तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, 2 का गुणा 2 के साथ 4l प्लस 2 का गुणा इसके भी साथ होगा, तो 2 × 1 तो 2। तो इसका सूत्र ये भी हो सकता है, 4l+2 भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, या 2l+1 भी लिख सकते हो। अब हम लोग निकालते हैं कि भाई साहब, यदि उपकोष में जैसे कि एस उपकोष होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना भर सकते हैं, पी है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, ये इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात होंगे, देखिए ध्यान से। उपकोष एल का मान और ये वाली बात इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं इसको लगाऊंगा। ठीक है, 4l+2, क्योंकि थोड़ा इजी होगा आपको समझना, इसलिए। देखिए, हमारे पास में उपकोष होते हैं SPDF। अब इसके लिए L का मान आपको अभी बताया था, जस्ट L का मान, N का मान नहीं, L का मान। S के लिए कितना था 0, P के लिए कितना था 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अब कुछ नहीं करना है, सूत्र में रखना है और निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए, पहले के लिए हम S के लिए निकालते हैं, तो 4 × L का मान कितना है भाई साहब, L का मान है 0, तो 0 आ जाएगा +2। इसको आगे पुटअप करो, 4 × 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना,
एस उपकोष के अंदर अधिकतम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, पी की बात कर लेते हैं। इसके लिए एल का मान है 1, तो 4 × 1 + 2 कितना होगा? 4 × 1 तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। तो जो आपका पी होता है उपकोष, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, भरने की संख्या, वो अधिकतम हम लोग 6 भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे पी उपकोष के अंदर। बात रहती है डी की। 4 × कितना हो जाएगा? 2 + 2 पुटअप करो, इसका मान 2 है ना, एल का मान, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो डी होता है, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एफ के लिए बात कर लेते हैं। 4 × 3 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 × 3 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। ओके, 14। एफ उपकोष होता है, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं अधिकतम वो 14 भर सकते हैं, 14 से 15, 16, 17 नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऊर्जाओं का, जैसे कि मान लेते हैं विभिन्न हमारे पास में उपकोष है। ठीक है, विभिन्न उपकोष है, और इन उपकोष की अगर मैं ऊर्जा का क्रम देखूं, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, अब सभी उपकोष होते हैं, ऐसा कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो वो होता है 4 के लिए। ठीक है, तो 4s होता है, 4pb होता है, 4db होता है, और 4fb होता है, बाकी में नहीं होता है। चौथा कोश, चाहे आप लोग इसको एसपीडी से भी कंपेयर कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। जहाँ पर आप देखोगे बढ़ता क्रम, तो दोस्तों जैसे जैसे आप एस से एफ की तरफ जाओगे तो आपको ऊर्जा का क्रम बढ़ता नज़र आएगा। ठीक है, ऊर्जा का क्रम क्या नज़र आएगा? बढ़ता नज़र आएगा। चाहे आप लोग इसको भी कंपेयर कर सकते हो ऐसे। ठीक है, जो एफ होता है इसके लिए ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है इन तीनों से, सबसे कम एस का। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो, ज़्यादा भरेंगे इसके अंदर। दोस्तों तो ये था बात द्विगंचिक या कोणीय क्वांटम संख्या की। तो मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप को सारा समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।